सभी को जय मसीह की। आज हम बुद्धिमान राजा सुलेमान के जीवन के बारे में जानेंगे। राजा शाऊल और राजा दाऊद के बाद सुलेमान इज़राइल का राजा बना। प्रियो, वचन बताता है कि परमेश्वर ने सुलेमान राजा को इतना बुद्धिमान किया था कि उसके तुल्य और कोई बुद्धिमान नहीं था। सुलेमान दाऊद और बतशेबा का पुत्र था। सुलेमान जब राजा बना तब वह जवान लड़का ही था। दाऊद की मृत्यु के बाद सुलेमान अपने पिता की गद्दी पर विराजमान हुआ। प्रियो, वचन बताता है कि सुलेमान यहोवा से प्रेम करता था। उसके पिता दाऊद ने जो उसे सिखाया था वह उसी मार्ग में चलता था। राजा दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान को उत्तम शिक्षा दी थी, इसलिए वह परमेश्वर से प्रेम रखता था। सुलेमान अपने पिता दाऊद की लीक पर चला। जिस तरह से दाऊद परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर को प्रथम स्थान देता था, उसी प्रकार सुलेमान भी किया करता था। लेकिन सुलेमान की सबसे बड़ी गलती यह थी, उसने मिस्री लड़कियों से विवाह किया। फिरौन की बेटी और भी बहुत सी स्त्रियों से वह प्रीति करने लगा, जिस कारण सुलेमान का पतन हुआ। सुलेमान की यह सबसे बड़ी गलती थी। परमेश्वर ने यह मना किया था कि किसी भी अन्य जाति स्त्री से विवाह मत करना, बल्कि उनके बीच में भी मत जाना, क्योंकि वे तुम्हारे मन को अपने देवताओं की ओर लगाएंगी और तुम्हें यहोवा से दूर कर देंगी। लेकिन सुलेमान ने फिरौन की बेटी और भी अन्य जाति स्त्रियों से विवाह कर लिया। उन्हीं की प्रीति में सुलेमान लिप्त हो गया। लेकिन सुलेमान के जीवन से हमें सीखने योग्य बात यह मिलती है कि जब वह अपने पिता दाऊद के सिंहासन पर विराजमान हुआ, तब उसने परमेश्वर की खोज के लिए, परमेश्वर के लोगों की देखभाल के लिए, प्रजा का भली भांति न्याय करने के लिए परमेश्वर से बुद्धि मांगी। उसने परमेश्वर की खोज की, इसलिए परमेश्वर उसके जीवन से प्रसन्न हुए। वचन में लिखा है, पहला राजाओं 3 के उसके 5 से लेकर 7 तक वचन में लिखा है, गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे मैं तुझे दूं वह मांग। सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, क्योंकि वह अपने को तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धर्म और मन की सिधाई से चलता रहा। और तूने यहाँ तक उस पर करुणा की थी कि उसे उसकी गद्दी पर विराजमान एक पुत्र दिया, जैसा कि आज वर्तमान में है। और अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूँ जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता हूँ। प्रियो, राजा सुलेमान ने अपने आप को छोटा बताया।
परमेश्वर ने उसे कुछ भी मांगने का अवसर प्रदान किया कि तू कुछ भी मांग, मैं तुझे दूंगा। राजा सुलेमान ने विनम्रता पूर्वक अच्छी तरह से शासन करने के लिए बुद्धि मांगी। प्रियो, सुलेमान राजा स्वार्थी नहीं था। वह चाहता तो धन मांग सकता था, दौलत मांग सकता था, पैसा मांग सकता था, लेकिन उसने इन सभी को नहीं मांगा। वचन बताता है कि उसने बुद्धि मांगी, उसने ज्ञान मांगा। उसने परमेश्वर से कहा कि मुझे बुद्धि और विवेक से भर दीजिए कि मैं प्रजा का न्याय भली भांति से कर सकूं। सुलेमान ने परमेश्वर से उत्तम वरदान मांगा। सुलेमान अपनी प्रजा के लोगों के बारे में सोच रहा था। यदि सुलेमान अपने बारे में सोच रहा होता तो वह बुद्धि की जगह कुछ और मांग सकता था। उसने बुद्धि ही क्यों मांगी? वह धन भी मांग सकता था, संपत्ति, विरासत भी मांग सकता था, अपने आसपास का स्थान पर अपना कब्जा जमाने के लिए परमेश्वर से मांग सकता था, लेकिन उसने बुद्धि मांगी। प्रिय, राजाओं के कितने दुश्मन होते हैं। सुलेमान चाहता तो अपने शत्रुओं का विनाश मांग सकता था कि जो उसके दुश्मन हैं परमेश्वर उनका सत्यानाश कर दे, लेकिन उसने इनमें से कुछ भी नहीं मांगा। उसने इनमें से किसी की चाह नहीं रखी, लेकिन उसने बुद्धि मांगी, उसने ज्ञान मांगा। उसकी मांग एक भली मांग थी। प्रियो, परमेश्वर को वे लोग अच्छे लगते हैं जो लोग बुद्धि मांगते हैं। उन्हें परमेश्वर बुद्धि से परिपूर्ण करते हैं। प्रियो, मांगिए परमेश्वर से बुद्धि। बाइबल में ऐसे दो उदाहरण हैं, पहला सुलेमान और दूसरा पौलुस। सुलेमान ने बुद्धि मांगी ताकि परमेश्वर की लोगों की अगुवाई सही रीति से कर सके, भली भांति से कर सके। और पौलुस ने बुद्धि मांगी ताकि वह परमेश्वर के वचन का प्रचार बिना भय के साथ करे, बिना डर के साथ करे। वचन में प्रियो लिखा है, याकूब 1 के उसके 5 वचन में, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो वह परमेश्वर से मांगे जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है। प्रियो, हमें परमेश्वर से बुद्धि मांगनी चाहिए। प्रियो, वचन बताता है बुद्धिमान मनुष्य हर बातों को जान लेता है। बुद्धिमान मनुष्य को कोई भरमा नहीं सकता। बुद्धिमान कभी लज्जित नहीं होगा। बुद्धिमान मनुष्य हर बातों को पहले से ही जान लेता है। हर कार्यों को करने से पहले बुद्धिमान मनुष्य है कि इसका अंत क्या होगा, इसको करने से क्या नुकसान होगा, इस कार्य को करने से मेरे जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। बुद्धिमान मनुष्य हर कार्यों को पहले से जान लेता है और सोच समझ कर करता है। बुद्धिमान मनुष्य कभी भी फालतू के कामों में नहीं फंसता। वचन में लिखा है, नीति वचन 4 के उसके 6 से लेकर 7 तक वचन में लिखा है, बुद्धि को न छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी। उससे प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी।
बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने न पाए। प्रियो, बुद्धिमान मनुष्य कभी तुच्छ नहीं गिना जाता। बुद्धि हर चीजों से बढ़कर है। बुद्धि के तुल्य और कोई नहीं है। वचन में लिखा है, नीति वचन 8 के उसके 11 वचन में, क्योंकि बुद्धि मूंगों से भी अच्छी है और सारी मन भावनी वस्तुओं में कोई भी उसके तुल्य नहीं है। प्रियो, जो सुलेमान राजा ने मांगा उससे परमेश्वर खुश थे। राजा सुलेमान ने उत्तम वरदान मांगा। उसने यह सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं मांगा, लेकिन उसने यह प्रजा के फायदे के लिए भी मांगा। उसने यह एक जिम्मेवार राजा के रूप में मांगा। जब सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि मांगी, तब उससे परमेश्वर ने कहा, वचन में लिखा है, पहला राजाओं 3 के उसके 11 से लेकर 13 तक वचन में लिखा है, तब यहोवा ने उससे कहा, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है और न तो दीर्घायु और न धन और न अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने के लिए विवेक का वरदान मांगा है। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान न तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और न बाद में कभी होगा। फिर जो तूने नहीं मांगा, अर्थात धन, महिमा, वह भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य न होगा। प्रियो, सुलेमान ने सिर्फ बुद्धि मांगी, लेकिन परमेश्वर ने उसे सब चीजों से परिपूर्ण कर दिया। परमेश्वर हमें हमारे मांगने से ज्यादा देते हैं। हम जो मांगते हैं वह तो परमेश्वर हमें देते हैं, लेकिन उससे भी बढ़कर कहीं हमें देते हैं। जो सुलेमान ने मांगा ही नहीं था, वह भी परमेश्वर ने उसे दिया। प्रियो, सुलेमान ने सिर्फ बुद्धि मांगी थी, लेकिन उसको साथ में परमेश्वर ने आशीषित भी किया, धन भी दिया, महिमा भी दी। प्रियो, परमेश्वर मांगने से ज्यादा देते हैं। प्रियो, परमेश्वर ने सुलेमान को अधिक इसलिए दिया क्योंकि सुलेमान राजा ने जो मांगा था वह परमेश्वर के राज्य और प्रजा की भलाई के लिए मांगा था। इसलिए परमेश्वर उससे प्रसन्न थे और उसको बुद्धि के साथ परमेश्वर ने सब कुछ दिया। प्रियो, हमें भी सदैव भली चीजों को मांगनी चाहिए ताकि हम परमेश्वर के कार्यों को भली बात कर सके। प्रियो, परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि से परिपूर्ण कर दिया। सुलेमान की बुद्धिमानी की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। उसे इतनी आशीष मिली, उसका वैभव इतना बढ़ गया कि दूर दूर से राजा उससे मिलने आया करते थे। दूर दूर के लोग उसकी बुद्धिमानी को जांचने आया करते थे। प्रियो, परमेश्वर ने उसको इतनी बुद्धि दी थी कि उसके तुल्य और कोई बुद्धिमान नहीं था। न तो उसके समान कोई बुद्धिमान था
और न ही उसके समान कोई बुद्धिमान होगा। यह परमेश्वर ने उससे कहा था। इसलिए प्रियो, हमें भी परमेश्वर से बुद्धि मांगनी चाहिए। हम में से हर एक जन को बुद्धि की जरूरत है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सुलेमान को ही बुद्धि की जरूरत थी कि वह राजा था इसलिए उसे बुद्धि की जरूरत थी, लेकिन हमें भी जरूरत है बुद्धि की। हमें भी समझ की जरूरत है। बुद्धि प्रियो सब चीजों से उत्तम है और बुद्धि केवल परमेश्वर के द्वारा प्राप्त होती है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आप सामर्थी हो। मांगने से कई अधिक हमें बढ़कर देने वाले खुदा, आप महान हो। प्रभु, हम में से हर एक जनों को बुद्धि से परिपूर्ण कर दीजिए। हमें भी समझ दीजिए प्रभु कि हम हर एक कार्य को सही रीति से कर सके। प्रभु, हम भी अपने जीवनों में वो कार्य करें, उन चीजों की मांग करें जिससे आप प्रसन्न होते हो। हमारे जीवनों से प्रभु केवल आपको महिमा मिले। आदर के योग्य प्रभु केवल आप ही हो। सामर्थी खुदा, जिंदा खुदा, जलाली खुदा, प्रभु केवल आप ही हो। आप ही एकमात्र सच्चे खुदा हो। प्रभु, हमारा केवल सच्चा प्रेम आपसे रहे। प्रभु, हमें बुद्धि से भर दीजिए। आपके वचन में प्रभु लिखा है कि जिसको बुद्धि की घटी हो वह मुझसे मांगे। प्रभु, आप सबको उदारता से देते हो। हमारी भी समझ को खोल दीजिए कि हम हर बातों को जान सके, बुद्धिमानी के साथ हर कार्यों का निर्णय ले सके। ऐसी दया और सहायता कीजिए। हर बातों में हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।